आज हम निकालेंगे दूसरा राजा का किताब 5वां अध्याय। दूसरा राजा का किताब 5वां अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। तो छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा आवाज में क्या है? थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बांधकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा लंबा है, आप लोग इसको घर पे जाके पढ़ना। मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझाता हूँ। एक आराम के राजा का नामान नाम का एक सेनापति था। वो सेनापति जो है उसको प्रभु ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और बड़े बड़े युद्ध को जीतता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो कोढ़ी था। कोढ़ उसका अंदर कोढ़ रोग था। प्रेज द लॉर्ड। वो इजरायली लड़की एक उसके घर में काम करती थी। वो लोग ने उसको गुलाम बनाकर लेके आया था, इजरायली लड़की को। वो गुलाम उसके घर में काम करती थी। तो वो लड़की ने अपनी मालकिन से कहा, अगर अपना सेनापति जो है वो अगर हमारे भविष्यवक्ता के पास गए होते तो उनके अंदर से कोढ़ निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो नामान जो है अपना राजा को जाके बताता है, और राजा बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उस देश का राजा को एक पत्र लिखूंगा और बोलूंगा जल्दी से मेरा आदमी को ठीक करके भेज। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या करता है, सोना चांदी 10 जोड़े कपड़े ये सब लेकर मिलने को जाता है। किसको? राजा को मिलने जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो राजा के पास जब वो पत्र आता है, वो पढ़ के देखता है और बोलता है, मैं क्या परमेश्वर हूं क्या? ये राजा जानबूझकर मेरे से लड़ने के लिए सब काम कर रहा है, मेरे से लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है और लड़ाई के लिए ये सब काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है, मैं क्या परमेश्वर हूं? मेरे को ये सब काम करने के लिए मेरे पास किधर है ताकत? ऐसा बोल के वो क्या करता है, अपना वस्त्र फाड़ के बैठ जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी 8 वचन से पढ़ेंगे। नहीं, 8 नहीं, 10 वचन से पढ़ो। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, राजा के पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। सॉरी, 8 वचन को पढ़ो, 8 वचन को पढ़ो।
क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? हाँ, अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। हाँ, तब नामान घोड़ा और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा हाँ, और तू शुद्ध होगा। हाँ, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। हाँ। नामान क्या सोचा था? एलीशा बाहर आएगा। हाँ, और क्या सोचा? और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके खड़ा होकर प्रार्थना करेगा। कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर हाँ। कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, ये सब ये सोच रहा था नामान। और ये क्या कर दिया? बोला जाकर हमारे इधर जो नदी बह रही है उसमें जाकर डुबकी मार 7 बार और चला जा। प्रेज द लॉर्ड। तो नामान को बहुत गुस्सा आया इस बात पर। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों में उत्तम नहीं है? हाँ, क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? हाँ, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। हाँ, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया प्रेज द और लॉर्ड। वह शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटी लड़की जो गुलाम थी, उसने क्या किया? सुसमाचार दिया। बोलो सुसमाचार दिया। हाँ, जहां पर काम करती थी, बर्तन मांजती थी, उधर झाड़ू पोछा करती थी, वहां पर उसका कोई इज्जत नहीं। नौकर को कोई इज्जत होता क्या? वो भी झाड़ू पोछा करने वाले को। हाँ, बोलते ना सवेरे सवेरे भाई आएगी और काम करके जाएगी। भाई 10 घर में जाती है, काम करती है और चली जाती है। उसको थोड़ा बहुत पगार मिलता है और थोड़ा खाने पीने को देते, बस इतना ही मिलता है और वो काम करके जाना रहता है। बस इतना ही काम रहता है उसका। प्रेज द लॉर्ड। और ये लड़की जो है परमानेंट इस घर में रहती थी और इसने सोचा कि मेरा परमेश्वर का नाम जो है इस व्यक्ति को मैं बताना है मुझे। तो उसने नामान की बीवी को बताया। बोला अगर ये इज़राइल में अगर एक भविष्यवक्ता उसके पास जाता तो इसका कोढ़ शुद्ध हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो मालिक ने भी तुरंत सुन लिया वो। हाँ? सुसमाचार दिया और उसने क्या कर लिया? तुरंत सुन लिया। बोला वाह, मैं जाऊंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग सुसमाचार तो कोई सुनता है क्या? बोलते कितना भी बोलते कोई सुनता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति जो है कोढ़ से परेशान था, बहुत पैसे वाला है, सेनापति है। सेनापति है, कितना पैसा खर्चा किया रहेगा? बहुत सारे डॉक्टर, हाँ, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे जादू टोने वाले के पास किधर किधर गया होगा, किधर भी ठीक नहीं हुआ। अभी छोटी लड़की इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, अगर तुम उधर जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो इसको बहुत खुशी हुई कि सब जगह मैं तो घूम के देख लिया हूं, अभी मैं इधर भी जाके देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो भाई, मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, इंसान कितना भी बड़ा पैसे वाला रहने दो, कितना भी बड़ा पद पे रहने दो, उसके पीछे एक परेशानी जरूर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन वो परेशानी आपको मालूम पड़ा, उस दिन आपको सुसमाचार देना होगा। प्रेज द लॉर्ड।
हम लोग क्या करते हैं, पैसा देगा तो ये दुनिया भर के लोगों को उल्लू बना के पैसा खा के बैठे, इसके साथ तो ऐसे होगा ना, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, हमको उसी समय पर सुसमाचार देना जरूरी है। जब मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति का ऐसा प्रॉब्लम है, तुरंत वहां पर हमको क्या करना है, यीशु के बारे में बताना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये लड़की ने बताया, एक परेशान व्यक्ति क्या करता मालूम है, तुरंत सुनता है। मैंने बिशप को जाके बोला था कि हम लोग रास्ते में जाएंगे, ऐसे स्पीकर लेके जाएंगे और रास्ते में खड़े होकर एक गाना गाएंगे और एक गवाही देंगे और छोटा सा प्रचार करके आएंगे। तो बोला अच्छा सोच है तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है, बट अभी नहीं करना। हाँ, लेकिन मैं तुमको एक आइडिया बता सकता हूँ। बोला हॉस्पिटल में जाओ। मैं बोला हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। तो हॉस्पिटल के अंदर कौन जाने बोला था? फिर मैं बोला किधर जाने का? बोला पेशेंट का रिलेटिव लोग बाहर खड़े रहते ना, 4-5 दिन से खाया नहीं, डॉक्टर कब आएगा, परेशान होकर बैठे रहते। आप लोग भी कभी रुके होंगे ना हॉस्पिटल में, कितना परेशानी होती है उधर, नहाने को नहीं मिलता। पेशेंट से ज्यादा तो हम परेशान। ऐसा सोचते हैं कि कोई तो एक फरिश्ता है, इसको ठीक करे, मैं भी घर पे जाऊं, ये भी घर पे जाए। प्रेज द लॉर्ड। बोला उनको जाके बताने का यीशु के बारे में। वो लोग फटाफट सुनेगा। बोला हाँ ठीक है, हम लोग मानने को तैयार है, तुम आगे प्रार्थना करो, हम लेके जाते हैं। पेशेंट का रिलेटिव अगर लेके जाएंगे ना, हम जा सकते हैं। वो जाके बोलेगा और बाकी का काम कौन करेगा? प्रभु करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सही बात है कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सुसमाचार देते ही नहीं। जो बच्चे के अंदर जो बात थी वो हमने कभी किया नहीं किया हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब काम करता था, मेरे कारखाने में कम से कम 10 या 15 लोग काम करते थे। तो कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके 10-15 लोगों को सुसमाचार दे देता था। देख के वो कारखाना छोड़ के दूसरे कारखाने में जाता। प्रेज द लॉर्ड। उनके पास दूसरा चारा ही नहीं है, उनको रोज आना ही पड़ेगा। काम पे आएंगे ना सब लोग, तो तुमको लोगों को जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो लोग काम करते हैं ना साथ में, वो लोग तुम्हारे पास रोज आएंगे और तुम रोज उसको सुसमाचार दे सकते हो, रोज उनको बता सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग नहीं बताते। उनके साथ खाने पीने के लिए जाएंगे, वो अपना कुछ त्योहार रहेगा, उसमें वो बुलाएगा, उसमें हम जाके आएंगे, लेकिन कभी सुसमाचार नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको किसी भी तरीके से उनको सुसमाचार देना है। प्रेज द लॉर्ड। तो नामान ने क्या किया, राजा को जाके बताया। बोला मैं ऐसा जा रहा हूं। तो राजा बोला अरे बाप रे, कोर्ट से ठीक हो रहा है, इससे बड़ी क्या चीज क्या हो सकती है, इससे अच्छा है। बोला ठीक है, मैं तो लेटर लिख के देता हूं। वो सीधा जाके किसको मिल रहा है? राजा के हाथ में जाकर लेटर दे रहा। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम तेरे को लड़ेंगे और तुमको खत्म कर देंगे। वो राजा बोलता है मैं किधर जाके फंस गया है, मैं किधर इसको ठीक कर सकता हूँ, ये किधर से किधर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा को मालूम पड़ा। एलीशा राजा को पूछता तूने अपना वस्त्र क्यों पड़ा? बोलता उसको मेरे पास भेज, मैं उससे बात करता हूँ। नामान और खुशी हुई, अरे बाप रे, अच्छा ये आदमी नहीं है क्या, इसके बाद जाना है। ठीक है, ये क्या किया, अपना घोड़ा ये वो सब टर्न किया, सीधा एलीशा के पास। एलीशा के पास गया। एलीशा ने क्या किया मालूम है? वो रास्ते में आ रहा था, सोचो वो गेट है ना बाहर का अपना, वही गेट में एक शिष्य को भेजा। बोला जा जाके नामान को बोल ये फलाना नदी में जा, जाके 7 बार डुबकी मार और अपने देश में चला जा। ये इतना बड़ा सेनापति तो क्या सोचा? वो बोलता मैं तो ऐसे सोच रहा था, एलीशा बाहर आएगा, मेरे से मिलेगा और उसके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मेरा कोड़ की जगह पर हाथ लगाकर उसके लिए प्रार्थना करेगा। ये तो कुछ भी नहीं बोला। मैं
तो बोलते सीधा जा जाके डुबकी मार। क्या हमारे देश में नदी नहीं है क्या? मैं इधर आया, इसका बात सुनूं। प्रेज द लॉर्ड। इसको चंगा होने से मतलब है कि नहीं? उधर भी क्या आ गया? इज्जत। एलीशा मैंने इज्जत नहीं किया। अरे तू क्या उधर से इज्जत के लिए आता था? ये अपना शान दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? सेनापति हूं मैं, फलाना फलाना हूं मैं, मेरा शान है। घोड़े में इसमें उसमें आके बाप रे अपना बड़ा शान दिखा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज देखो, कल मैं गाड़ी चला के जा रहा था, मेरे से पहला मेरे को ओवरटेक करके एक लड़का बुलेट में जा रहा था, रॉयल एनफील्ड ना, हाँ बहुत महंगा गाड़ी है ना, बहुत आवाज नहीं करता, सबको बुलाता है, देख 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 मैं जा रहा हूँ, फट 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 करता है, सब लोग देखते हुए महंगा गाड़ी। लेकिन वो जब चला के जा रहा था, मुझे मालूम है उसका गाड़ी नहीं है वो किससे तो मांग के लेके आया है और वो गाड़ी का पूरा मजा ले रहा है, भगा भगा के फुल मजा लेके वो क्या कर रहा है और सबका अटेंशन क्या कर रहा है? अपने ऊपर खींच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों को क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। मेरे तरफ अटेंशन होना चाहिए सबका। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं फलाना हूं, मैं कितना हूं, मैं ये हूं, वो सब बोलने का आज लोगों को। ये भी वही बोला, ये क्यों मालूम है? ये सोना लेके आया, सोना लेके आया, चांदी लेकर आया, 10 जोड़े कपड़ा लेकर आया थे एलीशा के लिए। कपड़ा देगा, सोना देगा, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा सब उसको दे के आऊंगा मैं। एलीशा ने शक्ल भी नहीं देखा उसको। बाहर से बोला ये जाओ जाके अंदर नदी में 7 बार डुबकी मार और जाओ अपने ले चलो, इधर नहीं आना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो ये बड़ा आदमी है, ओहदे में बहुत बड़ा है, सेनापति, दूसरे देश में गया है, उधर उसको बहुत इज्जत होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये परमेश्वर का दास, आज आप लोग एक काउंसलर आए ना, वो बोलेगा उधर बैठ के इधर सीट बना के देंगे हम उसको, इधर बैठ, उसको 10 मिनट भाषण देने को देंगे, है ना, बहुत कुछ करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम उसका पद का जो है आदर करेंगे, उसको सब करें। बोला आया बड़ी बात है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। बोला जाओ जाकर डुबकी मार के जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना क्रोध हो गया, इतना गुस्सा हो गया, बोल रहा था ये वो बड़बड़ करने लग गया, ये ऐसा बोला वैसा बोला, ये क्या क्या ये वो। उसका एक नौकर, फिर से देखो नौकर ही बात कर रहा हो, उसका एक नौकर बोलता है अगर तेरे को एलीशा बड़ा कुछ काम बोलता था तो करता था कि नहीं करता था? वो बोलता था ये सोना सब कम में मेरे लिए और लेके तो लेके आता था ना, लेके आता था। इससे भी बड़ा काम करने को बोलता, हार्ड काम। आज हम लोग को क्या चाहिए? हार्ड काम चाहिए, है कि नहीं? इजी काम नहीं। एक जन मेरे को पूछा, मेरे घर में मेरा लड़की का जो है कुछ तो भी गड़बड़ दिख रहा है, उल्टा सीधा बातें कर रही है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा देख रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करोगे क्या? तो मैं बोले ठीक है मैं आता हूँ, प्रे करता हूँ। तो क्या क्या लेके रखना होगा? कितना नींबू लाना होगा, सामान बोल दो तो मैं लिख के लेता हूँ, वो सब सामान। बोलो कुछ भी सामान नहीं चाहिए, बोलो कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। फिर क्या लगेगा? अरे बोल रहा हूँ ना कुछ भी नहीं। उसका थोड़ा हौसला जो है ना कम हो गया, कुछ भी नहीं बोलता, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मैं उसको बोलूं 4-5 अंडा, 100 नींबू, इतने सारे फूल, तो बोलते बड़ा काम करने वाला है, खर्चा करने को तैयार है। बड़ा काम दिखना चाहिए, सादा काम नहीं। मैं उसको बोला सिर्फ कोबरे का तेल, वो भी नया मत लेके आ, तेरे घर में जो है वही चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सिंपल और अच्छा काम करता है। मैं वहां पर गया तो उसको लग रहा था कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही बोलता है। गया कुछ भी नहीं था, उसका छोटा लड़की थी,
प्रे किया, उसका टेढ़ा मेढ़ा आंख सब ठीक हो गया, वो बात करने लग गई उससे, तो बोला अरे ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तभी से वो क्या करने लगा, पहला विश्वास नहीं करता था, फिर वो प्रभु में विश्वास करने अभी अच्छा बिलीवर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ा काम ये नौकर बनता, अगर तेरे को बड़ा काम हो तो करता था कि नहीं करता था? हाँ करता था। बोला ठीक है, छोटा काम मैंने कर देना, तो बोला ठीक है चलो सब लोग येदर नदी के पास जाएंगे, गाड़ी घुमाओ उधर, गाड़ी घुमाया, नदी में गया, डुबकी मारना शुरू कर दिया उसने, नदी के अंदर डुबकी मारा, डुबकी मार के 7वां बार जब बाहर निकला, उसका पूरा कोढ़ चला गया, एकदम शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सारा क्रोध भूल गया, सारा नफरत भूल गया, उठाओ बाहर, गाड़ी घुमाओ, किधर? यरीशा के पास जाएंगे फिर से। फिर क्या करना हुआ? यरीशा के पास जाना, जाके क्या करता है देखो, हम पढ़ेंगे, हम 15 दिन से पढ़ेंगे। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट नहीं लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया, मतलब बहुत जबरदस्ती किया उसने, बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे साथ का सहारा ले, और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो 7 बार डुबकी मारा, बाहर निकला, ठीक हो गया, तुरंत अभी नामान क्या बोल रहा है? इस्राएल के परमेश्वर को छोड़कर इस धरती पर कोई भी परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन में बदल गया। क्यों? क्योंकि परेशानी ज्यादा थी। कोर्ट से कितना परेशान हो रहे हो, जिधर भी जाता था मुंह छुपा के जाता होगा। लड़ाई तो बड़े बड़े जीतता है, लेकिन वहां पर खड़ा रहकर किसी को फेस करने को नहीं होगा उसको, क्योंकि लोग उसको बोलते थे वो कोड़ी, वो नामान कोड़ी, उसके नाम के पीछे सरनेम क्या लग गया? कोड़ी। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा काम है, बड़ा ताकतवर है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पीछे क्या है? कोड करके एक ये लग गया उसके ऊपर, एक डिग्री लग गई है। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है मेरा जीवन का शपथ, आज के बाद यहोवा को छोड़कर मेरा कोई परमेश्वर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ इतना नहीं बोला, वो कहता है, एलीशा को देखकर कहता है कि मुझे एक चीज पर क्षमा करे यहोवा, क्योंकि मैं जब राजा के साथ भवन में जाता हूं, मंदिर में जाता हूं, तो उस मंदिर में राजा जो है वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बुढ़ा है, एकदम बुढ़ा है वो, तो इसके कंधे पे आकर के क्या करता वो जाता है, ये उसको कंधे से उसको उठा के लेके जाता है। जब वो उसके भवन में झुकता है, राजा जब झुकता है, तो अब ये पकड़ा नहीं, भी झुकेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। ये अपने मन से नहीं झुक रहे,
नहीं झुक रहा है। राजा झुकेगा तो राजा को पकड़ने की वजह से ये बोलता है मैं उसकी भवन में झुकूंगा तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई किसने सिखाया इसमें सब बात? कितना साल से मैं सिखा रहा हूं, मैं सीख नहीं रहा। कितना साल से हम सिखा रहे हैं प्रभु के लिए, ये कर वो कर, कोई सीख नहीं रहा। एक दिन में सीख गया बंदा, एक दिन में कैसे सीख गए? आज हम लोग प्रभु को जाने में लोग हैं, जानते हैं हम प्रभु को, लेकिन हमारे अंदर ये बात है क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति था, बिलीवर हो गया, उसका गवाही मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। सवेरे 9 बजे घर से निकलता था, सवेरे 9 बजे घर से निकलता था, दोपहर को 2 बजे घर पे जाता था। बड़ा सेट है, प्रेज द लॉर्ड। दोपहर को कितना बजे घर पे जाता था? 2 बजे। क्या करता था? लड़की बची नहीं, लेकिन वो इतनी छोटी लड़की मरने से पहले बिलीवर बन गई। उसने यीशु को ग्रहण किया। टैक्सी वाले ने बोला तुम्हारा बेटी बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते ना। तो टैक्सी वाला बोला बेचारी तुम्हारी लड़की बीमार है। तो उस लड़की ने उस टैक्सी वाले को बोला क्या बिचारी बिचारी कर रहा है, क्या बिचारी बीमार है बोल रहे हैं, मैं कोई बीमार नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत पूरा शरीर काला हो गया, मर गई। मरने के बाद उसके माँ बाप को क्या करना चाहिए? जिस बेटी के लिए आया वो तो मर गई, है ना? नहीं, हमने परमेश्वर को पहचान लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग हर साल क्या करते थे? ये हरिद्वार के किधर जाते थे, वहां पर एक बाबा रहता था, उनके पास जाके फैमिली का रिकॉर्ड बनाते थे। वो लोग बोलते हमारे पुरखों का रिकॉर्ड वहां पर लिखा हुआ है, उधर जाते थे, जाके लिखते। तो मेरे पास आके पूछा क्या करने का अभी पास्टर, मेरे को बताओ। हम हर साल जाते हैं, ये साल क्या करने का? मैं बोला ये साल नहीं जाने का। हमारा घर का जैसा रिश्ता है वो बाबा के साथ, घर का जैसा रिश्ता है। हम उसको हर साल कपड़ा देते थे, ये देते थे, सब करते थे, लेकिन अभी अभी हम क्या करें ये साल? मैं बोला नहीं जाने का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं गया नहीं। दुनिया भर के बाबा उनकी पहचान के। दूसरा एक बाबा इधर किधर तो रहता है, बोला उसको भी हम लोग देते हैं, उसके बर्थडे में जाते हैं हम लोग, कपड़ा वपड़ा देके आते हैं, उसके पैर छू के उसको आशीर्वाद सब लेके आते हैं। मैं बोला जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जाओ एक बार, ये बार जाओ तो जाकर उसको जो तुम देते हो वो दो और यीशु के बारे में बताया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला अभी तुम जाओ और जाकर बोलो हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो गया, वो गया, जाकर उनको कपड़ा दिया, उनको पैसा दिया, सब दिया, बोला हम अभी ये सब नहीं करते, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसा ना कैसा क्या करना है? सुसमाचार को देना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा गलती क्या है? हमारे पास जीविता परमेश्वर है, लेकिन हम नामान के जैसे नहीं। जैसा नामान का सोच करना वैसा सोच हमारा नहीं है। आज एक बार गुस्से में जाओ, एलिसा ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, सब बातों को उसकी साइड में रखा, मैं ठीक हो गया हूं, वही जानता हूं। आज के बाद मेरा यहोवा को छोड़कर मेरे पास दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। किसी को भी मेल बलि या अन्य बलि किसको भी नहीं चढ़ाऊंगा मैं। अभी बलि चढ़ाऊंगा तो सिर्फ प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। तो और दूसरी बात बोलते, थोड़ा सा मैं वहां पर झुकता हूं, उसके लिए तेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करे, तो मेरे लिए प्रार्थना कर। आज दुनिया भर का गलती करते हैं, बोलने को जाके तो हमको डांटते। अरे भाई ये चीज मत करो, बोलेगा मैं तुमको दूसरा काम धंधा ही नहीं। एलिशा ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ये व्यक्ति खुद ही बोलता है
कि मैं झुकूंगा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भाई एक मसीह जीवन बोलेगा तो ऐसे ही नहीं है। आज हम लोग मसीह जीवन में आ गए, बस खत्म हो गया, उधर ही खत्म हो गया। शुरू किया मसीह जीवन, उधर ही खत्म भी कर दिया हमने, आगे तक गए नहीं। और प्रभु से बड़े बड़े अपेक्षा है हमारी, हाँ? बड़ी अपेक्षा है प्रभु से, लेकिन प्रभु के लिए हम कुछ नहीं करते। कितने लोग काम की जगह में सुसमाचार देते हैं भाई? बहुत कम लोग देते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ? कितने लोगों के अंदर ये नामांक के जैसा सोच है, आज के बाद मेरा जीवन बदल गया, मैं जो भी करूंगा यहोवा की इच्छा से करूंगा, मेरी इच्छा से नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतनी सारी बातें हो चुकी थी, इतनी सारी बातें हो गई। देखो, 2 जन को हमने देखा, 2 जन ने एलिशा को, 2 जन ने सुसमाचार दिया। एक वो गुलाम लड़की, दूसरा उसके साथ तो सेना में था वो एक व्यक्ति, उसने भी क्या बोला उसको, 7 बार डुबकी मारता ना, क्या जाता, गुस्सा छोड़, बड़ा काम बोलते तो करता था तू, छोटा काम क्यों नहीं कर रहा है तू? छोटा काम करने में क्या जाता है, कर दे। डुबकी तो मारने बोल रहा, दूसरा कुछ तो नहीं बोल रहा तेरे को, करना भाई। ये दोनों लोग बिलीवर थे, ये दोनों लोग यहूदी लोग थे, ये दोनों लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग थे। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों लोगों की वजह से एक व्यक्ति का उद्धार हो गया। अभी नामान का किधर भी जाएगा चुप रहेगा वो, उसको तो बोलने का जरूरत है। लोग पूछेंगे तेरा कोड कैसा ठीक हुआ, बस सुसमाचार शुरू। मैं ऐसा ऐसा फलाना जगह पे गया था, उसको मिला, उसने ऐसा बोला, मैंने किया, ये ठीक हो गया। आज के बाद मेरा परमेश्वर ये हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग कुछ भी चीज छोड़ने को तैयार नहीं, प्रभु के लिए छोड़ना है तो भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई पौलुस बोलता है, मैं हर एक चीज को कचरा समझता हूं। परमेश्वर को पाने के लिए कोई भी चीज मेरे बीच में आता है, मैं उसको कचरा समझता हूं, कूड़ा और कचरा समझता हूं, उसको फेंक देता हूं, पैसा भी क्यों ना है, नहीं चाहिए बोलता हूं। अभी मैं आपको बताता हूं, एलिशा ने इतना सारा सोना, इतना सारा चांदी, इतने सारे कपड़े, इतने सारे पैसे को क्या बोला, नहीं चाहिए। नामान ने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला कैसा भी करके थोड़ा सा ले ले। बोला नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए मेरे को, तू लेके जा सब। देखो, एक भविष्यवक्ता जब नहीं बोलता है ना, तो उसको परमेश्वर बोल के भेजा होगा। परमेश्वर उसको बोला होगा, वो आएगा, बहुत सारा चीज तुमको देगा, तुमको लेना नहीं है। कभी कभी हमको लेना नहीं है, कभी कभी हमको लेना है। वचन में प्रभु क्या बोलता है, दुष्टों का धन धर्मियों के लिए। तो फिर एलिशा ने क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको बोला है, तेरे को नहीं लेना। आज का तेरा आज्ञा यही है कि तू इसके लिए, एलिशा ने बाहर आके उससे बात तक नहीं किया, कहीं मेरा मन नहीं बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी अपना मन बदल जाता है, कुछ अच्छा चीज फास्टिंग रहेगा, और उसी दिन कोई आके बोलेगा आज हमारे घर में थोड़ा बर्थडे है, तो हमने बिरयानी बनाया है, तो हम बोले फास्टिंग छोड़ देंगे फिर आज। मन बदल देंगे नहीं? इससे अच्छा वो आदमी को अंदर ही नहीं आने दिया तो मेरा मन ऐसे स्थिर रहेगा कि नहीं? कई बार हमने देखा है, फास्टिंग है मेरा, हर शुक्रवार को मेरा फास्टिंग है, लेकिन कल मैं एक शादी में जाने का, इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, आज फास्टिंग नहीं रखा। मतलब क्यों? शादी में जाने का मन बदल गया। शादी तो तुम्हारे लिए शनिवार को नहीं आने वाला है। तुम बोलेगा अरे इतना दूर जा रहा हूं, खाना पीना तो खाते हो, कम से कम पैसा देंगे, लिफाफा देंगे,
क्या बात है? इसके लिए एलिशा बाहर नहीं आया। बोला मेरे को मालूम है बहुत कुछ पैसा लेके आ रहा है, अगर मैं बाहर जाऊंगा बात करूंगा मेरे को कन्विंस करेगा, मेरे को नहीं चाहिए, चल भाग इधर से। घमंड करके नहीं बैठा था। प्रभु ने उससे बात किया, तेरा मन बदलना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा प्रभु ने कहा वैसे किया। बाद में देखो पॉइंट नहीं बोले, ये बात बाहर आया ना, एलिशा भी उससे बाहर आके बात कर रहा ना अभी, फिर भी वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, ले 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 ले, बोलता नहीं, मैं तू कितना भी बोलेगा मैं नहीं लेने वाला हूं, तू लेकर जा। भले वो पैसा हो, खाना हो, कुछ भी हो, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। आज हमारे अंदर ना ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मन होना चाहिए, ये चीज प्रभु का नहीं है, शैतान का ना, मुझे नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, शैतान का नहीं चाहिए मुझे। शैतान का है लेकिन कोई मेरा एकदम चाहने वाला आके दे रहा है तो मैं नहीं कर दूंगा, आने के लिए। अब उसको कैसे बोलूं ना, मेरा बहुत चाहने वाला व्यक्ति है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अरे प्रभु से इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं इस दुनिया में, प्रभु से इंपॉर्टेंट अपना कोई भी नहीं। वो चाहने वाला व्यक्ति को लेकर कौन आया? शैतान आया। शैतान बोलता मैं देगा तो नहीं लेगा, वो देगा तो नहीं लेगा, तू देगा तो ये व्यक्ति क्या कर लेगा? ले लेगा, ले ले तू, दे दे, कोई भी दे, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी इन दोनों की कहानी खत्म हो गई। अभी एक व्यक्ति का कहानी फिर से शुरू हो रहा है, वो देखेंगे हम। पढ़ेंगे 18 अध्याय से पढ़ेंगे। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे साथ हाथ का सहारा ले, और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर ने भक्त एलीशा का सेवक, परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि वो वह ले आया था, उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। देखो अभी ये कौन है मालूम है? एलीशा का शिष्य, एलीशा का शिष्य। एलीशा ने तो बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू जा इधर से निकल। अभी एलीशा का जो शिष्य है वो बोलते क्या है मेरा स्वामी, कुछ भी नहीं दिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहोवा का जीवन का शपथ मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा और उसके पास से जो भी है क्या करूंगा, लेके आऊंगा। अभी देखो कैसे झूठ बोल रहे हो, पढ़ेंगे। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, मेरा स्वामी ने कि एफ्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से दो किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को
कि थोड़ा सा उससे पैसा और कपड़ा लेके आ जाना। तो बोला थोड़ा क्या भूख लगी जा, ऐसा बोल के उसको दिया। ये सब लिया, थैली भर भर के लेके जाके क्या किया, अपने घर में रखा। घर में रख के अभी किधर आ रहा है, एलिसा के पास आ रहा है, दांत दिखा के। उधर आके खड़ा, अभी एलिसा देखो क्या बोलता उसको। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। इधर भी नहीं गया, इधर ही तो खड़ा था। हाँ, पर उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर मुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह बुरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये भाग भाग के गया, पैसे का लालच में जाके उससे लिया, लेकर आया, उधर झूठ बोला, इधर झूठ बोला, सब जगह में झूठ बोला। तो एलीशा बोलता है, क्या ये समय है तेरे को सोना चांदी कपड़ा लेने का समय है ये? हम कौन से समय पर तुझे मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। और तू ये सब लेके जमा करके बैठ रहा है। नामान का कोड़ी तुझ पर और तेरे वंश पर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नामान तो ठीक हो गया, नामान ठीक हो गया। उसका कोड अभी किसके ऊपर आ गया? शिष्य के ऊपर आ गया। एलीशा का शिष्य के ऊपर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरे पे खाली नहीं बोला, ये कोड सिर्फ तुम पर नहीं बोला, तुझ पे और तेरे उसके बच्चे जो पैदा होंगे उनको भी क्या होगा? कोड होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई एक गलती हमारी पीढ़ी को नष्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो तो चंगा होकर चला गया, अनबिलीवर था, आया चंगा होकर चला गया। लेकिन ये व्यक्ति बिलीवर, शिष्य, इतना दिन एलीशा के साथ बैठ के पता नहीं क्या सीखा हो। हम भी बहुत सालों से चर्च में पता नहीं क्या सीखते हैं, अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है हमको। प्रेज द लॉर्ड। कितने साल से बड़े गर्व के साथ? 10 साल से बपतिस्म हो गया ना मेरा, बपतिस्म हो गया। और क्या बाकी है? बाकी सब ऐसे ही। बपतिस्म खाली हुआ है बस, बाकी सब ऐसे ही। कुछ बदलाव, कोई बदलाव नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मन के साथ मेरा लाइट चला गया, मतलब माइक बंद हो गया। अपना माइक चालू है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नामान का जो कोड है वो किसके ऊपर आ गया? शिष्य के ऊपर, जिसके ऊपर आशीष आना चाहिए थी। जो व्यक्ति रोज किसके साथ, एलीशा के साथ चलने फिरने वाला व्यक्ति, उसके साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति, उससे सीखने वाला व्यक्ति, आज उसके ऊपर और उसकी पीढ़ी के ऊपर आया है। आज कुछ भी करके वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप लोगों को क्या सिखाना चाहता हूँ? आज हम लोग आशीषित लोग हैं, आज हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई तरीके से आज क्या हो रहा है, हमारा लालच की वजह से, हमारा संसार के प्रेम की वजह से आज हम लोग क्या करते हैं? फिर से शैतान के हाथ में क्या हो जाता है? उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन बहुत ध्यान से हमको जीवन जीना है। प्रभु हमको बहुत आशीष करना चाहता है, प्रभु हमारे श्रापों को तोड़ना चाहता है, प्रभु हमको आजादी जीवन जीना चाहता है, देना चाहता है। लेकिन हम वो छोड़कर अपना एक स्पेशल आजादी हम ढूंढकर घूम रहे आज। अरे भाई प्रभु का सेवा करो, मगन रहो, है कि नहीं? सेवा में मगन रहो ना, वो चीज में हम आज मगन नहीं, सेवा में आज हम मगन नहीं। हम आज सब लोग, हम लोग आज क्या बन गए? ग्याजी बन
तो ज्ञान जी क्या देखता होगा, कितना गाड़ी में आया है, कितना कपड़ा लेकर, इतना कपड़ा लेके आया, इतना सारा पैसा लेके आया, इतना सारा चांदी है, इसकी बातों में थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया रहेगा। उसका ध्यान पूरा किधर है, कौन सा गाड़ी में सोना है, कौन सा गाड़ी में चांदी है, कौन सा गाड़ी में कपड़ा है, यही वो देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इंपॉर्टेंस मत दो, सोना चांदी कपड़े के लिए इंपॉर्टेंस मत दो, प्रभु की बातों के लिए इंपॉर्टेंस दो। आज प्रभु के काम में हम लोग कितना है बताओ, कितना हद तक हम है प्रभु के लिए? 1 घंटा भी प्रेयर नहीं करते। पूछेगा तो बोलेंगे वो सर दुख रहा था, पैर दुख रहा था, पीठ दुख रहा था, ये दुख रहा था, वो दुख रहा था, इसके लिए प्रेयर नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई कुछ भी हो, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है, परमेश्वर के राज्य को लेकर आने के लिए मैं क्या करूं? सोच है हमारे अंदर, अपने ही मूड में चल रहे, अपने ही दिमाग में घूम रहे, अपने इसमें सब मगन है। क्या जी के जैसा आधे रास्ते में भाग कर गया, अरे ये मेरा स्वामी ने तरफ रुका, वो 2 जन आ गए थे, अभी इतने दिन नहीं थे, अभी आए, तो बोला थोड़ा देगा झूठ, इसका नाम से, किसका नाम में बोल रहा, एलिशा का नाम बोल के झूठ बोल रहा था। उसने बोला है क्योंकि ये मांगेगा तो देगा नहीं वो, इसके लिए एलिशा का नाम बोल के, वो तो देने के लिए लेके आया ना, तो किसका भी नाम मत बोलो, उसको बोल दे तो दे देगा वो, लेकिन उधर जाके झूठ बोल के, ये करके वो करके। आज ऐसा जीवन हमको नहीं जीना है, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन को देखकर प्रभु बोलना चाहिए कि ये मेरा मन के अनुसार ये अपना जीवन बिता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोझ होना चाहिए, आत्मा का बोझ, कलीसिया का बोझ, प्रभु का घर का बोझ। क्यों आपको प्रभु ने उद्धार किया? आपको क्या लगता है क्यों किया प्रभु ने आपका उद्धार? मालूम नहीं। बीमार होएगा तो आ जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु इसके लिए बोला गया, तू बीमार रहेगा तो चर्च में जा और तेरे लिए प्रेयर किया जाएगा और तू ठीक हो जाएगा। अरे मैं बोलता हूं, तुम तुम्हारे बीमारी के लिए प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं है। जब तुम्हारा दिमाग के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर प्रभु का धूम रहेगा ना, तुम हमेशा अच्छा ही रहोगे, एकदम फुर्तीला रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे। जहां पर हमको काम करना है वहां पर हम काम नहीं करते, जहां पर हमको नहीं करना है वहां पर हम काम करते हैं। प्रभु जो चीज को छोड़ बोलता वो नहीं छोड़ते, प्रभु जो चीज कर बोलता वो नहीं करते। जो प्रभु बोलता करो वो करना है हमको, जो प्रभु बोलता छोड़ तो वो छोड़ देना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रभु ने जो चीज छोड़ने बोला, हमारा मन पूरा किधर है? गया जी के जैसा वो चांदी पर ही। एलिशा बोल रहे नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन गयाजी किधर देखा, गयाजी का मन किधर है? सोना चांदी पर है। ये पागल आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोलता है इसमें मन मत लगा, हमारा मन उधर ही लगा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय था, हम लोग जब 98 में मेरा जब उद्धार हुआ, तभी बहुत जबरदस्त प्रचार होता था टीवी के लिए। जिसके घर में टीवी आ गया मतलब शैतान आ गया। तो बिलीवर लोग टीवी को देख के डरते थे, टीवी, एफएम रेडियो, उसको देख के ऐसा मतलब चोरी कैसा करते हैं वैसा। पास्टर आया तो फटाफट क्या करने का, पहला दूर से खिड़की में देखा पास्टर, तो फटाफट टीवी बंद, ये बंद, वो बंद, ऐसा था। और आज कैसा, आज ऐसा नहीं है। आज किसके अंदर डर ही नहीं प्रभु। वो समय का जो बात है ना, वो दिख ही नहीं रहा है। मैं प्रे कर रहा हूं प्रभु से कि वो डर, वो उत्साहित, वो सब फिर से आए मंडली में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज है ना सेलिब्रेशन बढ़ गया है, कलीसिया के अंदर क्या बढ़ गया? सेलिब्रेशन बढ़ गया है, आत्मिक जीवन बढ़ गया।
गया है, आराधना का जीवन कट गया है, अब बाकी सब चीज कम हो गया, सेलिब्रेशन बढ़ चुका है, क्योंकि लोग सेलिब्रेशन में आते, बाकी का दिन नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई जितने लोग प्रभु के पास बराबर आते हैं ना, उनको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। बोझ के साथ आओ, ऐसा नहीं जबरदस्ती किया करके आए, वो तो हमारे बच्चे जबरदस्ती के साथ आते हैं, नीचे उठने के लिए बोलते हैं, क्या मम्मी पापा लोग तंग करते हैं यार, रोज रोज उठा उठा चर्च में जा, संडे को एक दिन मिलता है सोने को, बाकी के दिन स्कूल के लिए उठना पड़ता है, संडे को भी लोग उठा देते चर्च में जाने के लिए। ये पास्टर भी थोड़ा शाम को रखते थे, कितना अच्छा रहता था। ये सब बच्चे सुनते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु बोलता है, जो भोर को उठकर मुझे पुकारता है मैं उसका सुनता हूं। जो भोर को उठकर मुझे पुकारता है मैं उसका सुनता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और हम बोर को नहीं उठते, हम बोर होकर उठते हैं। नींद जितना उठता उतना करके फिर उठ के फिर प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु किधर है? प्रभु बोलते सब हो गया, सब चले भी गए, तू अभी आए। प्रेज द लॉर्ड। भोर को उठना सीखो, भोर को उठना सीखो, प्रार्थना करो, आपका जो भी प्रार्थना है प्रभु पूरा करेगा। भोर की प्रार्थना करके देखो आप, क्यों मालूम है? भोर की प्रार्थना में सैक्रिफाइस है। भाई दुनिया में ना सब लोग कुछ भी छोड़ देंगे, नींद नहीं छोड़ते, है ना? मैं भी बहुत नींद करता था पहला, अनफिली होता ना, इतना नींद करता था। और ऐसा मेरे दोस्त को भी बोलता था कि होली होली आता था, वो लोग खेलते थे, तो लोग बोले तू क्यों नहीं आता यार? बोला मेरे घर पे आने का भी नहीं, मैं पहले सो के उठता। लेकिन आज मेरे को रात भर नींद नहीं आती। अभी जब भी उठता हूँ मैं प्रेयर में बैठ जाता हूँ। मैंने 3 बज रहा, पहले ऐसा सोचता था, अभी 3 तो बज रहा है, चलो 5 बजे उठ के प्रेयर, अभी 2 घंटा मेरे लिए सोने के। लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचता हूँ, 3 बज रहा, चलो उठाओ फिर प्रे करो। मेरे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। मेरी तरफ, हाँ, क्योंकि मैं कभी भी प्रे कर सकता हूँ, कभी भी सो सकता हूँ, किधर भी जा सकता हूँ। आप लोग काम पे जाते हो तो आपका टाइम टेबल बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। टाइम टेबल बनाओ, ये समय प्रभु का है, इस समय मैं प्रभु को ही दूंगा। प्रभु को भी मालूम है ये टाइम मेरा है, अभी आएगा मेरे पास। उसको बोलते रिलेशन। भाई ज्ञाजी का जैसा जीवन जीना छोड़ दो। ज्ञाजी बने शिष्य था, एलिशा का शिष्य। मैं आपको एलिया के बारे में सिखाऊंगा, एलिया और एलिशा के बारे में आपको सिखाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि ज्ञाजी को क्या करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं नेक्स्ट वीक लेता हूं एलिशा के बारे में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ज्ञाजी को क्या करना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये हफ्ता में आपको यही कहूंगा कि ज्ञाजी जैसा जीवन जीना छोड़ दो। जो एलिशा ने मना किया है वो जिस पे ध्यान मत दो, मना किया छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। जो एलिशा किया है वही बात आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए सब खड़े हो जाइए।